सुना है गांव में कोई बड़े गुरुजी आ रहे हैं। हाँ, मैंने भी ऐसा सुना है। कब और कहाँ? कल नदी के किनारे, वहाँ पर वह कथा किया करेंगे और नई नई कहानियाँ सुनाया करेंगे। अच्छा, तो कल से फिर वहीं चला करेंगे हम सब मिलकर। कितने बजे का समय है? उनकी कथा का समय 12 से 4 है दिन में। ठीक है, तो कल से हम लोग रोज चलेंगे 12 से 4, जल्दी से घर का काम करके। ठीक है, तो कल मिलते हैं। अरे चलो चलो, जल्दी चलो, कहीं देर ना हो जाए। हाँ हाँ, जल्दी चलो। आइए आइए माता जी, बहन जी बैठिए बैठिए। हाँ तो माता जी, कथा शुरू करते हैं। आज मैं आपको अढैया ब्राह्मण की कहानी सुनाऊंगा। अढैया ब्राह्मण, ये कैसा नाम है? बहुत ही अच्छी और दिलचस्प कथा है, सुनो ध्यान से। जी गुरुजी। एक बार एक लड़का जो थोड़ा दिखने में भरा हुआ था, मतलब कि थोड़ा मोटा था, किसी तरह से घूमते घूमते वह अकेला जंगल की तरफ जाने लगा। उसके पास में एक कुटिया थी जहाँ पर एक ब्राह्मण रहा करते थे, वो भी उसी रास्ते से जाने लगे। रास्ते पर उन्हें अढैया ब्राह्मण मिला और उन्होंने उससे पूछा कि बच्चे तुम कौन हो और इस जगह पर क्या कर रहे हो। तो उस बच्चे ने जवाब दिया कि मेरा नाम अढैया है। यह सुनकर उस ब्राह्मण ने कहा कि यह कैसा नाम है। तब अढैये ने कहा कि मैं 2.5 किलो आटे का रोज अन्न खाता हूँ और सब्जियाँ फल ये सब कुछ अलग से, इसीलिए 2.5 किलो आटा खाता हूँ, इसीलिए सब लोगों ने मेरा नाम अढैया रख दिया है। बहुत ही दिलचस्प कथा लगती है गुरुजी। हाँ बेटी। यह सुनकर वह ब्राह्मण मुस्कुराए और उनसे पूछा कि तुम कहाँ रहते हो। तब अढैया ने कहा कि मैं अकेला हूँ। और यह सुनकर उन ब्राह्मण ने कहा कि पास ही हमारी कुटिया है, अगर तुम चाहो तो वहाँ चलकर रह सकते हो। यह सुनकर अढैया बहुत खुश हुआ, लेकिन उसने उन ब्राह्मण से कहा कि ब्राह्मण जी, मैं 2.5 किलो आटे का अन्न रोज खाता हूँ, फल और सब्जियाँ अलग से। यह सुनकर उन ब्राह्मण ने कहा कि हाँ, मेरे आश्रम में खूब अन्न है, तुम उसकी चिंता मत करो, लेकिन मेरे आश्रम में महीने में जो 2 एकादशी आती हैं उसका व्रत सभी रखते हैं और आश्रम में चूल्हा नहीं जलता। यह सुनकर अढैया ने कहा कि मैं बिल्कुल भी भूखा नहीं रह सकता, आप अभी भी बता दीजिए, अगर आप मुझे अन्न न देंगे तो फिर मैं नहीं चल सकता। यह सुनकर उन ब्राह्मण ने कहा यह बच्चा अकेला कहाँ रहेगा जंगल में, इसीलिए उन ब्राह्मण ने कहा कि मेरे आश्रम में तो चूल्हा नहीं जलता, लेकिन मैं तुम्हें अन्न दे दिया करूँगा, तुम दूर जाकर, आश्रम से कहीं दूर जाकर खाना बनाकर खा लिया करना, लेकिन अगर तुम एकादशी करते तो मुझे बहुत खुशी होती। यह सुनकर अढैया ने कहा कि आप जो कह रहे हैं वह ठीक है, लेकिन मैं क्या करूं, मैं भूखा नहीं रह सकता, अगर आपको यह बात मंजूर हो तो मैं दूर जाकर खाना बनाकर खा लिया करूँगा। अब अढैया और ब्राह्मण उस आश्रम में चले जाते हैं। कुछ दिनों के बाद एकादशी आती है। एकादशी के दिन ब्राह्मण अढैया से कहते हैं, अढैया अगर तुम आज भी एकादशी रखते तो मुझे बहुत खुशी होती। लेकिन यह बात सुनकर अढैया कहता है कि ब्राह्मण जी मुझे माफ़ करिए, मैं उपवास नहीं रख सकता हूँ, आप मुझे 2.5 किलो आटा दे दीजिए और कुछ सब्जियाँ, तो मैं जंगल में कहीं दूर जाकर आश्रम से खाना बनाकर खा लूँगा। ब्राह्मण जी उसको कहते हैं कि ठीक है, आटा ले जाओ, जो सब्जियां चाहिए वह ले जाओ, लेकिन इतना तुम एक काम और करना कि हमारे यहाँ जब भी भोजन बनता है तो पहले ठाकुर जी को अर्पण किया जाता है, उसके बाद भोजन किया जाता है। अढैया ने कहा मुझे ये सब कुछ तो नहीं आता। तब ब्राह्मण जी ने कहा कि तुम ऐसा करना, जब तुम्हारा भोजन बन जाए, थाली परोस कर ठाकुर जी को याद करना और कहना कि आकर आप भोग लगाइए। यह सुनकर अढैया कहता है कहीं वह मेरा खाना खा तो ना जाएंगे। यह सुनकर ब्राह्मण देवता हंसने लगे और उन्होंने कहा ऐसा नहीं होता है, ठाकुर जी आकर खाते नहीं हैं, बस हम मन में यह सोचते हैं कि उन्होंने इस प्रसाद को भोग लगाया, उसके बाद वह खाना तुम खा लेना। अब अढैया 2.5 किलो आटा लेकर और सब्जियां फल लेकर आश्रम से थोड़ा दूर जाकर भोजन बनाकर जैसे ही वह थाली को सजाता है खाने की और आंख बंद करके ठाकुर जी को याद करता है, कहता है मेरे गुरुजी के ठाकुर जी आइए और भोग लगाइए। यह सुनकर भगवान राम उठकर खड़े हो जाते हैं। भगवान राम को खड़ा हुआ देखकर जानकी जी पूछती हैं माता सीता कि आप कहाँ चल दिए। तब राम भगवान बोलते हैं कि मेरे किसी भक्त ने मुझे भोजन के लिए बुलाया है, और वह अढैया के पास पहुँच जाते हैं। अढैया जैसे ही आंखें खोलता है तो राम भगवान वह भोजन खाने लग जाते हैं। यह देखकर अढैया आश्चर्यचकित हो जाता है और उसको याद आता है कि ब्राह्मण जी ने कहा था कि सिर्फ मन में ऐसा सोचते हैं, लेकिन ये क्या, ये तो गुरुजी के ठाकुर जी मेरा पूरा खाना खा गए। भगवान राम भोजन ग्रहण करके अब चले जाते हैं और अढैया भूखा रह जाता है। इस तरह से उसकी एकादशी हो जाती है और आश्रम पहुंचते ही जैसे ही उसके गुरुजी ब्राह्मण जी वह पूछते हैं कि अढैया भोजन कर लिया, तो वह चिढ़कर कहता है कि आपने तो कहा था कि ठाकुर जी नहीं आते, बस बोलना होता है, आपके तो ठाकुर जी आए और मेरा पूरा खाना खा गए और मैं भूखा रह गया। यह सुनकर ब्राह्मण जी बोलते कि यह क्या, ऐसा कभी होता है क्या, झूठ क्यों बोल रहे हो, तुमने खा लिया तो कोई बात नहीं ना। गुरुजी, क्या सच में राम भगवान अढैया के पास भोजन ग्रहण करने आए थे? हाँ बेटी, अब आगे सुनो।
अब महीने की दूसरी एकादशी आती है और अढैया अब ब्राह्मण जी से कहता है कि गुरुजी, अब मैं 2.5 किलो आटा नहीं लूँगा। 2.5 किलो आटा तो आपके ठाकुर जी ही खा जाते हैं, मुझे अपने लिए 2.5 किलो आटा और चाहिए। यह सुनकर ब्राह्मण जी कहते हैं ठीक है, तुम्हें जितना चाहिए 5 किलो आटा चाहिए तो 5 किलो आटा ले जाओ, लेकिन झूठ मत बोलो। अढैया ने कहा मैं झूठ नहीं बोलता, और ऐसा कहकर वह 5 किलो आटा और कुछ फल और सब्जियां लेकर फिर आश्रम से दूर जाकर भोजन बनाने लगता है और थाली परोसकर फिर आंख बंद करके बोलता है गुरुजी के ठाकुर जी आइए और भोग लगाइए। यह सुनकर भगवान राम फिर से उठ जाते हैं और भोजन करने के लिए आने लगते हैं, तो माता सीता पीछे से आवाज़ लगाती हैं कि क्या आप अकेले ही भोजन करने जाएंगे, मुझे भी साथ ले चलिए। यह सुनकर भगवान राम कहते हैं ठीक है, लेकिन वहाँ पर कुछ भी बात मत करना। माता सीता कहती हैं ठीक है। अब अढैया जैसे ही आँख खोलता है तो भगवान राम और माता सीता दोनों बैठकर भोजन खाने लगते हैं। यह देखकर अढैया फिर आश्चर्यचकित हो जाता है और भगवान राम से पूछता है कि ये माता जी कौन है। तब भगवान राम बोलते हैं कि यह मेरी पत्नी है, इसलिए इसे भी मैं साथ लाया हूँ। यह सुनकर अढैया ब्राह्मण बोलता है आप पहले से बता देते तो मैं ज़्यादा आटा लाता, और इस बार भी अढैया भूखा रह जाता है। इस तरह से उसके एकादशी के 2 व्रत हो जाते हैं और अब वो वापस आश्रम की ओर जाने लगता है। और फिर उसके गुरुजी पूछते हैं, ब्राह्मण जी पूछते हैं कि अढैया भोजन कर लिया। फिर वह चिढ़कर कहता है कि आपके ठाकुर जी आए और इस बार अपनी पत्नी के साथ आए, इस बार भी मुझे खाने को नहीं मिला। यह सुनकर ब्राह्मण बोलते हैं कि तुम झूठ क्यों बोलते हो, 5 किलो क्या तुम्हें ज़्यादा चाहिए तो आटा ले जाओ, लेकिन इस तरह से झूठ तो न बोला करो। यह सुनकर अढैया बोलता है मैं झूठ नहीं बोलता। अढैया की इस तरह की बातें सुनकर ब्राह्मण सोचते हैं कि यह किस तरह की बातें करता है। अब 15 दिन रख के फिर अब तीसरी एकादशी आती है और वह बोलता है अपने गुरुजी से कि हे ब्राह्मण देव, अब इस बार मैं 7.5 किलो आटा लूँगा, क्योंकि 2 जने तो आपके ठाकुर जी और उनकी पत्नी आती हैं और 2.5 किलो आटा मेरे लिए। तब ब्राह्मण देवता मुस्कुराते हैं और आश्रम के जो गुरुजी हैं वह बोलते हैं ठीक है, तुम्हें जितना आटा चाहिए ले जाओ। इस बार अढैया खुश होकर जाता रहता है कि इस बार मुझे ज़रूर खाने के लिए मिलेगा, और वह खाना बनाता है और जैसे ही थाली परोसता है और बोलता है गुरुजी के ठाकुर जी और उनकी पत्नी जी आइए भोग लगाइए। तब भगवान राम और माता सीता उठ खड़े होते हैं और उनको पीछे से भगवान लक्ष्मण आवाज़ लगाते हैं कि हे भाई जी, माता जी क्या मुझे नहीं लेके चलेंगे। ऐसे सुनकर भगवान राम उनको लक्ष्मण को कहते हैं ठीक है तुम भी चलो, लेकिन वहाँ पर कुछ बात नहीं करना। भगवान लक्ष्मण हाँ करके उनके साथ चल देते हैं। अब अढैया फिर आंखें खोलता है और फिर क्या देखता है, वह तीनों 2.5 किलो आटे का खाना खाना शुरू कर देते हैं। यह देखकर अढैया फिर सोचता है ये अब किसको ले आए। तब भगवान राम बोलते हैं यह मेरे भाई हैं, इन्होंने आज बोला मैं भी चलूँगा। तब अढैया चिढ़कर बोलता है कि अगर आप अपने भाई को लाने वाले थे तो आप मुझे पिछली बार क्यों नहीं बता के गए। और इस तरह से अढैया की तीसरी एकादशी भी हो जाती है और वह तीनों भोजन ग्रहण करके चले जाते हैं। अब अढैया फिर से आश्रम की तरफ आता है और गुरुजी से कहता है कि इस बार आपके ठाकुर जी अपनी पत्नी और अपने भाई को भी लाए और आज भी मुझे भोजन नहीं मिला। यह सुनकर आश्रम के ब्राह्मण जी बोलते हैं कि तुम इस तरह की बातें क्यों करते हो, तुम्हें जितना आटा चाहिए ले जाओ, लेकिन भगवान के लिए इस तरीके का झूठ तो ना बोला करो, अब भगवान तुम्हारा खाना खाने आएंगे। तब अढैया कहता है मैं झूठ नहीं बोलता। अब चौथी एकादशी आती है और अढैया भगवान से कहता है कि इस बार मैं 10 किलो आटा ले जाऊंगा, क्योंकि 3 आपके ठाकुर जी, उनकी पत्नी, उनके भाई और 2.5 किलो आटा मेरा। यह सुनकर फिर ब्राह्मण जी बोलते हैं कि तुम्हें चाहिए तो ज़्यादा आटा ले जाओ, झूठ मत बोला करो। पर ये सुनकर अढैया बोलता है मैं झूठ नहीं बोलता, और वह 10 किलो आटा लेकर आश्रम से दूर जाकर भोजन बनाने लगता है। फिर आंखें बंद करता है, खाना तैयार करता है, आंखें बंद करता है और फिर कहता है गुरुजी के ठाकुर जी आइए भोग लगाइए। अब इस बार उसके खाने के लिए भगवान राम, भगवान लक्ष्मण, माता सीता जैसे ही आने लगते हैं तो भगवान हनुमान भी उठ खड़े होते हैं और कहते हैं प्रभु मुझे भी ले चलिए। तब भगवान हनुमान जी को भी कहते हैं चलना, लेकिन वहाँ कुछ बात नहीं करना। अब जैसे ही अढैया आंखें खोलता है तो क्या देखता है, वह चारों भोजन ग्रहण करते रहते हैं और इस बार भी अढैया को कुछ खाने के लिए नहीं मिलता है। अब अढैया पूछता है कि यह चौथा कौन है, तो भगवान राम कहते हैं ये मेरा अति प्रिय सेवक है, इसका नाम हनुमान है। इस बार भी अढैया भूखा रह जाता है और निराश हो जाता है। अब वह चारों भोजन ग्रहण करके चले जाते हैं और अढैया अपने आश्रम आ जाता है और गुरुजी को कहता है आज भी आपके ठाकुर जी की वजह से मुझे खाने को नहीं मिला और आज भी मेरा व्रत हो गया। हर बार आश्रम के जो ब्राह्मण हैं वह इसकी बातें सुनकर सोचते हैं कि यह किस तरीके की बातें करता है। अब 5वीं एकादशी आती है और अढैया गुरुजी से कहता है कि मैं इस बार 12.5 किलो आटा लूँगा, क्योंकि 4 लोग वो होते हैं 2.5 किलो आटे का वो खाते हैं और 2.5 किलो आटा मेरे लिए, ताकि इस बार मुझे खाने को चाहिए ही चाहिए। तब वह ब्राह्मण देव बोलते हैं कि तू भले 20 किलो आटा ले जा, लेकिन झूठ मत बोला कर। तब अढैया फिर कहता है कि मैं झूठ नहीं बोलता। ऐसा कहकर वह 12.5 किलो आटा लेकर फिर आश्रम से दूर जाकर बैठ जाता है।
अब इस बार अढैया सोचता है कि हर बार मैं इतना सारा खाना बनाता हूँ, मैं थक जाता हूँ। इस बार मैं एक नया उपाय सोचता हूँ और वह आंखें बंद करता है, खाना नहीं बनाता है और आंखें बंद करता है और बोलता है, गुरुजी के ठाकुर जी आ जाइए। यह सुनकर भगवान राम, माता सीता, भगवान लक्ष्मण, हनुमान जी सब आ जाते हैं और आकर भगवान राम देखते हैं कि अभी तक तो कुछ खाना बना ही नहीं है। और वह अढैया से कहते हैं कि अढैया, इस बार तुमने खाना नहीं बना के रखा और हमें पहले ही याद कर लिया। तब अढैया ने बोला कि मैं थक जाता हूँ, इस बार आप में से एक जना, भगवान आपका जो भाई, आपके जो भाई हैं वो और आपके सेवक, ये दोनों लकड़ियाँ काटने जाएंगे, आपकी पत्नी खाना बनाएगी, आप उनमें मदद करेंगे और इस तरह से आप लोग खाना बनाएंगे और मैं बैठूंगा इस बार। भगवान राम मुस्कुरा देते हैं और अढैया की बात मान लेते हैं। भगवान लक्ष्मण और भगवान हनुमान जी को लकड़ियाँ काटने के लिए भेज देते हैं। वह दोनों लकड़ियाँ काट के आते हैं, जब तक माता सीता और भगवान राम सब्जियाँ काटते हैं और भोजन तैयार करते हैं। जैसे ही भोजन तैयार हो जाता है तब वह थाली परोसते हैं और अपने ठाकुर को याद करने लगते हैं। तब अढैया कहता है कि आप ही तो ठाकुर हैं, आप किसको याद कर रहे हैं? तो भगवान राम कहते हैं कि मेरे भी एक ठाकुर हैं, मैं उनको भोग लगाकर फिर खाता हूँ, क्योंकि आज खाना हमने बनाया है। अब अढैया आश्चर्यचकित हो जाता है और भगवान राम थाली परोस कर अपने ठाकुर को याद करते हैं। तब भगवान शंकर और माता पार्वती उनके भोग के लिए आने लगते हैं। तब भगवान शंकर पार्वती माता से कहते हैं, हमारे सारे गणों को बुला लो कि हमारे भगवान प्रभु श्री राम ने हमें याद किया है, हम सब वहाँ जाकर भंडारा पावेंगे। यह सुनकर नंदी महाराज अपने सारे गणों को ले आते हैं। अब भगवान शंकर, माता पार्वती और उनके सारे गण इस भोजन भंडारे को पाने के लिए सब आ जाते हैं। यह देखकर अढैया और आश्चर्यचकित हो जाता है। अब सभी वह भोजन ग्रहण करते हैं और भगवान श्री राम अढैया को भी एक दाना बोलते हैं कि भोजन तुम भी खा लो। तब अढैया कहता है कि आज मेरा एकादशी का व्रत है। यह सुनकर भगवान श्री राम कहते हैं, उसकी थाली में एक दाना भोजन का रखते हैं और अढैया कहता है, दिया भी तो इतना। तब भगवान श्री राम उसे कहते हैं कि तुम इतना तो खाओ, ये प्रसाद है, इसे जरूर ग्रहण करो। यह सुनकर अढैया जैसे ही उस दाने को ग्रहण करता है, उसे आत्मिक अनुभूति होती है और उससे आत्म साक्षात्कार होता है और उसे एहसास हो जाता है कि यह प्रभु श्री राम है और यह भगवान शंकर है। ऐसे करके सबका उसे भान हो जाता है कि वह क्या गलती करता है और प्रभु श्री राम के चरणों में गिरकर माफ़ी मांगता है कि प्रभु मुझे माफ़ कीजिए, मैंने आपसे, माता सीता से, सबसे काम करवाया और आपसे मैंने इस तरह से व्यवहार किया, इस तरह से बातें करी, इसके लिए मुझे माफ़ कीजिए। यह सुनकर प्रभु श्री राम मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि हे अढैया, तुमने निस्वार्थ, निरिच्छा होकर तुमने व्रत रखा और निरिच्छा की भावना से तुम हमें पुकारते थे, इसीलिए मैं प्रसन्न हूँ तुमसे। यह सुनकर अढैया बहुत प्रसन्न होता है और सारे भगवानों के दर्शन करके अति प्रसन्न हो जाता है और प्रभु श्री राम को कहता है कि आप और आपके ठाकुर जी कृपा कर थोड़ी देर रुकिए, मैं जल्दी ही आता हूँ। अब अढैया दौड़ दौड़कर अपने आश्रम की तरफ जाता है और अपने जो उस आश्रम के जो गुरुजी रहते हैं उनको हाथ पकड़ के जल्दी जल्दी लेकर आता है। वह कहते हैं, अढैया मुझे कहाँ ले जा रहे हो? वह कहता है, गुरुजी चलिए तो सही, आपको कुछ दिखाना है। अब अढैया आगे आगे, गुरुजी पीछे पीछे, दोनों हाथ पकड़े पकड़े दौड़े दौड़े चले आ रहे हैं। अब अढैया और गुरुजी जैसे ही पहुंचते हैं उस स्थान पर, गुरुजी क्या देखते हैं, सामने प्रभु श्री राम, माता सीता, लक्ष्मण, हनुमान जी, भगवान शंकर, माता पार्वती, उनके गण, इतने सारे भगवानों के दर्शन करके वह आश्चर्यचकित हो जाते हैं। तब उन गुरुजी ने अढैया को प्रणाम किया और उनके चरणों पर गिरे कि कहा, मैं तुम्हारी बातों को झूठा समझता था, लेकिन तुम्हें तो सचमुच प्रभु श्री राम अपने दर्शन देने आते थे। तुम्हारी वजह से मुझे इन प्रभु श्री राम और भगवान शंकर के दर्शन हुए हैं, इसीलिए मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ। और इस तरह से अढैया को निस्वार्थ भावना से एकादशी रखने और बिना किसी इच्छा के प्रभु को याद करने की वजह से प्रभु के दर्शन होते हैं। अब प्रभु श्री राम, माता सीता, भगवान शंकर, पार्वती माता अढैया को आशीर्वाद देकर चले जाते हैं। तो हमें भी भगवान की भक्ति निस्वार्थ भावना से बिना किसी लालच के करनी चाहिए। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है। गुरुजी, आज तो आपने हमें बहुत अच्छी कथा सुनाई। हाँ, आज तो अढैया ब्राह्मण की कथा सुनकर बहुत ही मजा आ गया। यह लो बेटा प्रसाद, सभी ग्रहण करो। अच्छा गुरुजी, अब हम चलते हैं, हम कल फिर कथा सुनने आएंगे। ठीक है बेटी।